वह सिर्फ व्यस्त है। मेरे घर की ये 8 नौकरानियां क्या कुत्ते के लिए हैं? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? अगर तुम मुझे मम्मी के पास नहीं ले जाओगे तो मैं सबको बता दूंगा। शानदार शी कंपनी के चेयरमैन ने अपने बेटे को त्याग दिया। ठीक है, अभी तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले चलता हूँ। माँ, मैंने कह दिया था मैं शादी नहीं करूंगा और नहीं मिलनसार। तुम मुझे परेशान मत करो। मुझे लगता है 6 साल पहले की वो कार दुर्घटना ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। क्या मैं चालाक नहीं? मेरा दिमाग बहुत तेज है। अरे, मेरा फोन। वो रही तुम्हारी मम्मी। अरे पापा जी, आप कह रहे हैं वो मेरी मम्मी है? मैंने पहले ही कहा था, तुम्हें कूड़ेदान से उठाया गया था। मम्मी। हर कूड़ेदान को मम्मी बुलाता है। तुम्हें सच में कमी है। क्या हम पहले मिले हैं? अंकल जी, ये फ्लर्ट करने का तरीका बहुत पुराना हो चुका है। मम्मी, तुम आखिरकार मुझे लेने आ गई। बच्चे, शायद तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। मैं कह रहा था वो कूड़ेदान तुम्हारी माँ है। मुझे कूड़ेदान वाली मम्मी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर मम्मी चाहिए। मम्मी मम्मी, मुझे गोद ले लो। बच्चे, तुम बड़े प्यारे हो। तुम उस औरत के बारे में मत सोचो जिसने 7 साल पहले तुम्हें धोखा दिया था। मुझे यही मम्मी चाहिए, तुम जल्दी कोई उपाय सोचो। बकवास मत करो। पापा जी, देखो, कूड़ेदान से एक लिन बहन निकली है। अरे नहीं पत्नी, ये तो बड़ा मौका है। तुम्हारे सिर पर गिरा है, तुम इसे संभाल क्यों नहीं रहे? सावधान। आज तुम्हें मेरे पास आकर मिलनसार होना ही होगा। वाह पापा जी, हीरो बनने का तरीका तो पता चल गया। सच में लोहे का पेड़ फूल नहीं देता, लेकिन फूल आया तो फल भी देगा। घर वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। हाँ। जल्दी है। हाँ। शादी करोगे? हाँ। पापा जी, मम्मी ने शादी के लिए हाँ कर दी। क्या शादी? तुम उससे शादी करो, एक प्यारा सा मैं भी मिल जाएगा। बस करो, क्या कर रहे हो? मम्मी देखो, ये चेहरा, ये कदकाठी, बाहर ले जाने पर बड़ा फेस बनेगा। पति की सुंदरता, पत्नी का गौरव। इसमें निवेश करने पर घाटा नहीं होगा। सच में? हाँ। मुझे यही चाहिए मम्मी, पापा जल्दी करो नहीं तो मैं। अरे पहले तुम जाओ। बॉस लव स्टोरी, मैं समझता हूँ। वो मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें भी एक ढाल की जरूरत है। क्या हम? आज तुम्हें शादी के लिए वापस आना ही होगा। ठीक है। XIUIC। मैं शादी कर रहा हूँ।
आह, मम्मी डरो मत, मैंने तुम्हारे लिए तैयारी की है। शादी के बाद की सर्विस एग्रीमेंट। पहला नियम, 7 दिनों में बिना कारण वापसी। दूसरा नियम, 1 साल मुफ्त ट्रायल। अगर मेरे पापा में कोई समस्या हो तो तुम और हंडसम और अमीर को चुन सकती हो। तुम्हारे पापा पहले से ही काफी हैंडसम है और अमीर लोग मुझे पसंद नहीं। मुझे लगता है शादी बराबर वाले से ही करनी चाहिए। सादगी ही असली खुशी है। अमीर लोग, मम्मी चिंता मत करो, हम अमीर नहीं हैं, हम बहुत गरीब हैं। मतलब भिखारी हमसे पैसे मांगते हैं। वो भिखारी है। हाँ, तो हम साथ मिलकर कोशिश करेंगे। रुको, अब ठीक है। हेलो, क्या? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मुझे जल्दी जाना है, हम फोन पर बात करेंगे। ठीक है। तुम्हें याद आया वापस आने का? माँ, तुमने अभी फोन पर कहा था कि तुम बीमार हो। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं सचमुच बीमार हो जाऊंगी। तुम पढ़ लिख कर भी समझदार नहीं हुए। देखो टिंग टिंग, कल उसकी सगाई हो रही है। औरत के लिए अच्छी शादी से बेहतर कुछ नहीं। पापा, सेनफायू सिर्फ एक्साई ग्रुप का डिपार्टमेंट मैनेजर है, वो भी सालाना लाखों कमाता है। बस कुछ लाख। अरे यार, टिंग टिंग, कितने भाग्यशाली हो तुम। हा हा हा। आंटी, ये हमारी शी ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है। अच्छी है और अमीर भी। यह तो 50 से ऊपर की हो गई है। अरे, ये तो झेनियों के बड़े अधिकारी हैं। और सुनो, तुम जब शादी करोगी तो हम दोनों परिवार इसका फायदा उठा पाएंगे। तुम्हारी माँ ने मेहनत से तुम्हें पाला है। इस बार तुम स्वार्थी मत बनना। अगर तुम मेरी चचेरी बहन नहीं होती तो मैं तुम्हें यह मौका नहीं देती। मैं शादीशुदा हूँ। सच में? तुमने सड़क किनारे किसी अजनबी से शादी तो नहीं कर ली मुझे बेवकूफ बनाने के लिए? कौन है, उम्र क्या है, कहाँ है, तनख्वाह कितनी है, घर में कितने मकान और गाड़ियां हैं? क्या बॉस ली से बेहतर है? और सुनो, अगर किसी गरीब लड़के से शादी की तो तुम्हारी माँ इतनी उम्र में तुम्हारी मदद करेगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बॉस ली से बेहतर है। रुको रुको चाचा, आपकी मदद की जरूरत नहीं। मेरे पति बॉस ली से कहीं ज्यादा अमीर हैं। शी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट से भी अमीर, तो वो केवल जियांगचेंग के सबसे अमीर शी हुआईजी हो सकते हैं। शी हुआई जी। मेरे पति का नाम शी हुआई जी है। संयोग से नाम एक जैसा है, शायद वे उन्हें नहीं जानते। क्या तुम कह रही हो कि तुम्हारी शादी जियांगचेंग के सबसे अमीर शी हुआईजी से हुई है? हाँ। अरे, तुम्हें किसी ने धोखा तो नहीं दिया? कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा पैसा और इज्जत दोनों लूट लिए जाए। मेरी शादी मैं खुद तय करूंगी। मैं किससे शादी करूं और कैसे जीऊं, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। अरे, क्या वह सच में सबसे अमीर से शादी कर लेगी? नहीं हो सकता। जियांगचेंग के सबसे अमीर हमारे शी ग्रुप के चेयरमैन हैं। हमारे चेयरमैन के बच्चे भी हैं। वो उससे कैसे शादी कर सकते हैं? तो कल हम योजना के अनुसार सगाई की पार्टी में उसे बॉस ली को सौंप देंगे। हाँ, ठीक है। बात ऐसी है, उन्हें शांत रखने के लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आप जियांगचेंग के सबसे अमीर हैं। संयोग से आपके नाम एक जैसे हैं। उन्होंने शायद आपको कभी नहीं देखा होगा। मैंने कहा कि मेरे पापा ही है। हाँ, मैंने कहा कि मेरे पापा ही है। बस पढ़ाई से प्यार है। पापा, जल्दी से बॉस ड्रामा देखो। एकदम नेचुरल और शुद्ध बॉस बनो। लेकिन आज रात को शेन या टिंग की एंगेजमेंट पार्टी है।
उसने मुझे आपको साथ ले जाने को कहा। फिर अगर सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा? चिंता मत करो, बॉस बनना ये तो मेरा असली काम है। हाँ पापा मम्मी, आप एक बॉस लव स्टोरी एक्ट करो। पापा मम्मी की कमर पकड़ो, जल्दी करो। अरे पापा डायलॉग बोलो, औरत तुम आग से खेल रही हो। शीजीलिंग, तुम्हारा नाम चालाक रख देना चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है। तो हमारी एक्टिंग प्रैक्टिस यहाँ खत्म। हम पहले कुछ सामान खरीदते हैं ताकि सब कुछ परफेक्ट हो। ठीक है, चलो। नमस्ते। पापा ये तो हमारी ज्वेलरी शॉप लगती है। बॉस शी, परफेक्ट सीन, वन टेक। क्या क्या हुआ? पापा को बॉस बनना था न। मैंने सेल्स गर्ल से पहले ही बात कर ली थी। आंटी, आपने स्टाफ को बॉस से मिलने का डर बहुत अच्छे से दिखाया। तुम दोनों इतने सीरियस हो? मम्मी की बात सबसे बड़ी बात है। पहले रिंग देखते हैं। ठीक है। क्या हुआ? छोटे साहब, आप ठीक तो हो? छोटे साहब, दरअसल मेरा प्यारा नाम साहब है। पापा चाहते थे मैं बड़ा आदमी बनूं। हाँ हाँ, छोटे साहब बहुत प्यारे हैं। चलो उसे छोड़ो, पहले रिंग देखते हैं। इतना महंगा? लेकिन तुम लोगों का पर्दाफाश न हो इसलिए मैंने खरीद लिया। मिस, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज आप हमारे स्टोर की 100वीं ग्राहक हैं, इसलिए यह अंगूठी आपको मुफ्त में दी जा रही है। यह तो आपके पापा का कमाल है। ऐसा भी होता है क्या? कोई आश्चर्य नहीं कि पिंडोडुओ ने कहा कि मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली महिला हूँ। सामान खरीद लिया है, चलो पार्टी में चलते हैं। क्या आप 7 साल पहले टाइहाउ होटल गए थे? टाइहाउ होटल? हाँ, हम। माफ कीजिए, मुझे 6 साल पहले एक कार दुर्घटना हुई थी। मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस लगा कि आप किसी की तरह दिखते हैं जिससे मैं पहले मिला था। ठीक है, एंगेजमेंट पार्टी शुरू होने वाली है, चलो। शेन शीशी और उसका अमीर पति अब तक आ गया होगा। मैं सीधे उसका पर्दाफाश कर दूंगा, उस नकली को लेकर आऊंगा और बॉस ली को बुला लूंगा। उन्हें अच्छे से बातचीत करने दो। पापा, मैं एक बार देख आती हूँ। पापा, बॉस कैसे चलते हैं यह भी नहीं आता। बॉस चलते हैं तो हवा चलती है, बाएं पैर से कदम रखो और ओरा 1 मीटर 8 हो जाती है। मुझे तुम सिखाओगे? चिंता मत करो, अगर पर्दाफाश होता है तो मैं हूं ना। बॉस जी को 7 साल पहले उस औरत का सुराग मिल गया है। मैं अभी आता हूं। तुम लोग पहले जाओ, मैं बाद में आता हूं।
हाँ, चलो। बॉस जी, क्या हुआ? शेन शीशी वाकई झूठ बोल रही है। अभी मैंने उसे और बॉस जी को देखा। वे दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है। अरे कजिन, जिज्ञासु कहाँ है? कहीं हमारे पर्दाफाश करने से डरकर तो नहीं भाग गया? मेरे पापा को कुछ काम है, वह जल्द ही शानदार तरीके से आएंगे। तुम्हारे पापा जियांगजिंग के सबसे अमीर आदमी होने का दावा करते हैं। तुम अपनी जुबान संभाल कर रखो। तुम अभी भी उस नकली को बचा रही हो? जल्दी से उससे तलाक ले लो। हाँ कजिन, बॉस ली जल्द ही आ रहे हैं, तब तुम लोग मिल लेना। तुम लोग पागल हो गए हो। मैं शादीशुदा हूँ। बॉस ली जी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट है, तुम पर कृपा कर रहे हैं। बस एक वाइस प्रेसिडेंट है, मेरे पापा, लेकिन शी ग्रुप के चेयरमैन। लगता है तुम्हें यह सब करने की आदत पड़ गई है। यह तो पागलपन है। चलो बेटा, हम चलते हैं। वह शी ग्रुप के चेयरमैन होने का दावा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? कौन है जो शी ग्रुप के चेयरमैन होने का दावा कर रहा है? तुम ही हो जो चेयरमैन की पत्नी होने का दावा कर रही हो। इतना लालची मत बनो। अगर तुम मेरी पत्नी बन जाओ तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मुझे मत छुओ। तुम थोड़ी सुंदर हो। मेरे साथ एक पेग पी लो। मिस शेन, चचेरी बहन, बॉस ली ने तुम्हें खुद शराब पिलाने के लिए कहा है। तुम बस उनकी बात मानो और उनके साथ पी लो। हाँ, अगर तुमने बॉस ली को नाराज कर दिया तो वो हमारे शेन परिवार को नहीं छोड़ेंगे। मुझे मत छुओ, दूर हो जाओ। मैं शी ग्रुप का मालिक हूं। मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें कुछ कम नहीं मिलेगा। छोटी प्यारी, दूर हो जाओ। बॉस शी, मिस शेन वही है जिन्हें आप 7 साल से ढूंढ रहे थे। क्या? शीशी, तो तुम ही वह हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। तुरंत सगाई की पार्टी में जाओ। जी, तुम्हारा नाम क्या है? शी हुआई जी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। शी हुआई जी। औरतों को तभी सुधारा जा सकता है जब उन्हें मारा जाए। तुम सब बदमाश हो। चचेरी बहन, बॉस ली तुम्हारी जिम्मेदारी लेंगे। तुम उनकी बात मान लो। दूर हो जाओ। चलो। मुझे मारने की हिम्मत किसने की? बॉस शी। शीशी, मुझे याद आया। बॉस शी, क्या? वो है शी ग्रुप के चेयरमैन बॉस शी। जी, मेरे आदमी को छूने की हिम्मत? क्या तुम जीना नहीं चाहते? बॉस जी, मुझे सच में नहीं पता था। यह आप ही हैं। हमने आपको पहचाना नहीं। कृपया हमें माफ कर दें। तो आप सच में बॉस जी हैं। तुम सब, तुमने मुझे धोखा दिया। उन्हें जियांगचिंग से गायब कर दो। ऊपर। जल्दी मम्मी को घर ले जाओ, निजी डॉक्टर को बुलाओ। कल रात बहुत ज्यादा पी लिया। बेजिम्मेदार आदमी,
सोचता है पैसे देकर छुटकारा पालेगा। मुझे क्या समझा है तुमने? जोर लगाओ, जोर लगाओ। जल्दी, बच्चा आ रहा है, जोर लगाओ। बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चे को अनाथालय भेज दिया गया है। तुम इतनी छोटी हो, अगर लोगों को पता चला कि तुम शादी से पहले गर्भवती हो गई, तो तुम आगे जाकर कैसे लोगों के सामने जाओगी? तुम क्या कह रहे हो? किस हक से मेरे बच्चे को अनाथालय भेज दिया? किस हक से? मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। क्या कहीं सोने में तकलीफ हो रही है? तुमने मुझे और बच्चे को क्यों छोड़ दिया? मैंने कभी तुम्हें और बच्चे को नहीं छोड़ा। बच्चे को तुम मेरे बच्चे को लेकर गई थी। लेकिन अब वह अनाथालय में है। तुमने मुझे सिर्फ एक कार्ड देकर छोड़ दिया। तुमने कभी जिम्मेदारी लेने की सोची ही नहीं। ऐसा नहीं है, मेरी कंपनी में इमरजेंसी थी, मुझे जाना पड़ा। मैं तुम्हें ढूंढने 7 साल तक वापस आया। वह कार्ड तुम्हारा मुआवजा नहीं था। मैं चाहता था कि तुम्हें मुश्किल में मदद मिले। लेकिन अब कुछ भी कहने का फायदा नहीं। हमारा बच्चा गायब है। मैं जरूर हमारे बच्चे को ढूंढ लूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना याद है कि बच्चा अनाथालय में है। उसकी कोई खास पहचान याद है? उसके नितंब पर एक चंद्राकार निशान है। मुझे नहाना पसंद है, त्वचा अच्छी हो जाती है। आओ छोटे साहब, नहाने का समय हो गया। नहाने के बाद मैं खुशबूदार हो जाऊंगा। मम्मी को जरूर पसंद आएगा। पता नहीं वह जागी है या नहीं। जी लिंग क्या है? क्या तुम्हारा और किसी औरत का बच्चा है? मम्मी, मैं पापा द्वारा कूड़ेदान से उठाया गया बच्चा हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज है तो मैं अनाथालय वापस जा सकता हूँ। पापा ने इतने साल तुम्हें ढूंढा, बहुत मुश्किल थी। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें कैसे भगा सकती हूँ? तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो, जैसे मेरा अपना बच्चा हो। इतने साल तुमने कभी अपने असली माता पिता को ढूंढने की कोशिश नहीं की? मैं नहीं चाहता, उन्होंने मुझे नहीं चाहा। आखिरकार पापा ने कहा कि मैं कूड़ेदान से उठाया हुआ खजाना हूँ। दुखी मत हो, पहले बच्चे को ढूंढते हैं। हाँ, हेलो, मेरे लिए जियांगचेंग में पिछले 7 सालों के सभी अनाथालय के रिकॉर्ड की जांच करो, खासकर उन बच्चों को जिनके नितंबों पर अर्धचंद्र का निशान हो। बेटा, तुमने उसे कहाँ से उठाया था? अनाथालय के पास कूड़ेदान के बगल में। वही कूड़ेदान जिसमें मम्मी गिर गई थी। चलो फिर हम जल्दी से अनाथालय जाकर बच्चे को ढूंढते हैं। 6 साल पहले मार्च में जन्मे निशान वाले बच्चों को हम ले आए हैं। अंदर आओ। निशान की जगह थोड़ी अजीब है, शायद आपको खुद देखना पड़ेगा। यह कौन देखेगा? यह लड़के लड़कियों का मामला है। बच्चे 6 से 7 साल के हैं। मैं उनकी पैंट उतारूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो पापा आप कर लो। अगर मैं किसी की पैंट उतारूंगा तो कल अखबारों की हेडलाइन बन जाऊंगा। यह ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, तुम छोटे हो, देख लो तो क्या हुआ। बेटा, तुम ही मम्मी पापा की उम्मीद हो। तुम जरूर कर लोगे। मुझ पर छोड़ दो। मैं एक्साइजिलिंग हूँ, काम जल्दी, सटीक और कड़ा करता हूँ। एक ही बार में काम पूरा। सब ध्यान दे, मैं सबसे कूल हूँ। निशान की जांच में सहयोग करने का इनाम है।
चॉकलेट। वाह, कितनी सारी चॉकलेट। तुम ठग तो नहीं हो? बच्चे झूठ नहीं बोलते, अब मुड़ जाओ। अरे बदमाश। क्या हुआ? इतनी देर से अंदर है, कोई खबर नहीं। अंदर देखते हैं। अयो, मैंने देखा एक बच्चे के नितंब पर क्या देखा? क्या निशान मिला? एक क्रेयॉन शिनचैन था। मुझे एक बदमाश समझकर मार दिया, सिर पर बड़ा गुम्मा हो गया। तुम फिर से चोट पहुंचा रहे हो। ठीक है, माफ कर दो। तो क्या तुमने अर्धचंद्र का निशान देखा? नितंब देख देख कर थक गया। कितने अजीब निशान है, लेकिन एक भी अर्धचंद्र नहीं मिला। क्या अर्धचंद्र का निशान विलुप्त हो गया है? बेटा, दर्द हो रहा है? हाँ, अगर फिर किसी की पैंट उतारी तो वे पुलिस को बुला लेंगे। पापा, हम अनाथालय के बच्चों पर बाल शोषण का केस करते हैं। चलो। पहले तुम ही उनकी पैंट उतारने लगे थे। बस अब और नहीं ढूंढना, नहीं तो मुझे पैंट उतारने का पीटीएसडी हो जाएगा। अपराध तो है, पर मैं अभी छोटा हूं। मूंगफली नहीं खाना चाहता। हमने सभी अनाथालयों में ढूंढा, पर कोई खबर नहीं मिली। शायद उस समय के लोगों ने बच्चे को अनाथालय नहीं ले जाया होगा। मैंने उन लोगों को ढूंढने के लिए भेज दिया है जिन्होंने बच्चे को खोया था। जल्द ही खबर मिल जाएगी। चलो घर चलते हैं। जियांगजेंग के सभी अनाथालयों में ढूंढा, पर नहीं मिला। मम्मी, आइसक्रीम खाओ, मीठी मीठी, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। यह आइसक्रीम जीभ चुभती है। मुझे लग रहा है कि मेरा गला भी थोड़ा खुजला रहा है। आम का स्वाद। तुम सबको आम से एलर्जी है। क्या यह आम है? क्या एक्साई अबाव को भी आम से एलर्जी है? यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे लिए एलर्जी की दवा लाता हूं। हा 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 हा। हंसने की हिम्मत भी कर रहे हो। पता नहीं था कि तुम्हें आम से एलर्जी है ना? मैं पढ़ नहीं सकता उस पैकेट पर। एक पीला फल बना हुआ था। मैंने सोचा खरबूजा है, पर पता चला कि आम था। हाँ, बच्चे ने सही कहा, यह तो साफ साफ खरबूजा है। ठीक है। यह सहायक ने दूसरे अनाथालय से लाई हुई जन्मचिन्ह की तस्वीर है। देखो। जन्मचिन्ह अभी भी मेल नहीं खा रहा। तुम चिंता मत करो। जब तक बच्चा है, मैं उसे ढूंढ ही लूंगा, जैसे एक शैतान को पाला हो। दुनिया की सबसे अच्छी चीजें उसे दी होंगी। जब भाई को वापस लाऊंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। अमीर घर का लड़का होना अच्छा है, जो चाहो वो मिलता है। नहाने के बाद मैं खुशबूदार हूँ। मम्मी को जरूर पसंद आएगा। बॉस एक्साई, मैंने यह जन्म चिन्ह देखा है। कौन? मैं। मेरे बेटे एक्साई ओबाओ के नितंब पर एक चंद्राकार जन्म चिन्ह है। 7 साल पहले मैंने उसे जियांगजेंग अनाथालय के बाहर उठाया था। आपके बताए बच्चे की स्थिति से बिल्कुल मेल खाता है। जल्दी जल्दी उसे लेकर आओ। मैं अभी उसे लेने जाता हूँ। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, तुम्हें अच्छे दिन दिखाने ले जा रही हूँ। अब से तुम सबसे अमीर आदमी के बेटे बन जाओगे। अब से जो चाहो वो मिलेगा, और करोड़ों की संपत्ति भी तुम्हारी होगी। सबसे अमीर आदमी का बेटा। याद रखा, बाद में अंदर जाना, जब कोई दिखे तो मम्मी पापा बोलना। किसी भी हालत में मेरी पोल मत खोलना। हाँ हाँ।
जल्दी मम्मी पापा बुलाओ। एक्साई ओबाओ तुम्हें बहुत याद करता है। कितना समझदार छोटा भाई है। मम्मी पापा। ये बच्चा तुम्हें इतना याद करता है कि बेसुध हो गया। ये छोटा भाई दिखता ही नहीं पापा जैसा, और नहीं मम्मी जैसा। कहीं जीन्स में तो खराबी नहीं। बच्चे का जन्म चिन्ह दिखाओगे? डरो मत, बस जन्म चिन्ह की जांच है। मुझे इसका अनुभव है। पापा, चांद जैसा निशान है। अच्छा हुआ मैंने पहले से जन्म चिन्ह बना लिया था। बेटा, आखिरकार माँ ने तुम्हें ढूंढ लिया। रुको, डीएनए टेस्ट और कर लेते हैं, पुष्टि कर लें। डीएनए भी कराना पड़ेगा? हमारा जिया परिवार इतना लापरवाह नहीं कि सिर्फ जन्म चिन्ह देखकर पहचान तय कर ले। तुम घबरा क्यों रहे हो? अरे मैं नहीं, अगर एक्साई ओबाओ को सच में अपने असली माता पिता मिल जाएं, मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा। रिपोर्ट आ गई है। बेटा, माँ ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। अच्छा हुआ छोटे साहब के बाल इस्तेमाल किए। तो क्या मेरा भाई मिल गया? भैया बुलाओ ना। ये कौन है? ये भी मम्मी पापा का बच्चा है। तो ये हमेशा तुम्हारे साथ क्यों रहता है? क्या तुम इसे ज्यादा प्यार करते हो इसलिए मुझे छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है। मम्मी पापा तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। एक्साई ओबाओ, तुम और जिलेंग दोनों ही मम्मी पापा के लाल हैं। तो क्या अब मेरा साथी मिल गया? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलता हूँ। पापा ने तारों वाली छत बनवाई है। मैं कोई बात नहीं, ये थोड़ा शरारती है लेकिन ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा। खेलने जाओ। जल्दी चलो, मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बेस दिखाता हूँ। हाँ, अभी तुमने मेरी पैंट उतारकर मुझे शर्मिंदा किया। तुम्हारे नितंबों पर तुम्हारी पूरी पिछवाड़ा हमने देख लिया। भैया ने मुझे धक्का दिया, मैंने उसे छुआ भी नहीं। वह कहता है उसे भाई नहीं चाहिए। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, असल में तुमने पहले मेरी पैंट खींची थी। संतुलन खोकर गिर गया। तुम्हारी शरारतें तो ठीक है। एक्साई ओबाओ अभी लौटा है, तुम उसे कैसे धक्का दे सकते हो? भैया गुस्सा न करो, मैं जानता हूं मैंने माँ पापा को छीन लिया, पर मैं सिर्फ परिवार चाहता था। माँ, मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। भगवान की कसम, मैंने उसे छुआ तक नहीं। मैंने एक उंगली भी नहीं लगाई। भैया, तुम्हारे अभिनय के लिए अगले साल ऑस्कर में तुम्हारा नाम जरूर होगा। मैं नहीं देखूंगा। जिलेंग, भाई के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। जल्दी माफी मांगो। लगता है मुझे असलीनकली बेटी वाले ड्रामे देखने चाहिए। लगता है तुम मेरी 7 भेड़ियों को याद कर रहे हो। अरे, बच्चा सिर्फ मजाक कर रहा था। बच्चे को सच में मारना ठीक नहीं। चलो, माँ तुम्हें कमरे में ले चलती है, आओ। चलो।
वाह, मैंने पहली बार इतना खूबसूरत कमरा देखा है। स्टार लाइट सीलिंग अच्छी है, पर यही तो है असली मर्दाना रोमांस। वाह, पापा ने बड़ी मेहनत से यह जुटाया है। दुर्लभ खिलौने और किताबें ढूंढ रही। अगर मैं नहीं लाता तो तुम घर उजाड़ देते। मुझे भी पसंद है। क्या मैं भैया के कमरे में रह सकता हूँ? स्टार सीलिंग भी खूबसूरत है, पर मुझे भैया का कमरा ज्यादा पसंद है। एक्सायोबाओ, पर यह भैया का है। बचपन से रहने का कमरा। मैडम, एक्सायोबू मेरे साथ इन सालों में बहुत कष्ट झेला। जो खिलौने उसे मिले वो लोगों का फेंका हुआ कचरा था। इतनी अच्छी चीजें नहीं देखी, वह समझदार नहीं है। एक्सायोबाओ, छोटे साहब से माफी मांगो। मैं सिर्फ अपना एक कमरा चाहता था। भैया के पास इतने खिलौने हैं, एक भी मुझे नहीं दे सकते। माँ तुम्हें बाद में खिलौने दिलवाएगी, बहुत सारे, ठीक है। जिलेंग, तुम बड़े भाई हो। रुको, ले लो। चाबी संभाल कर रखना। खिलौने खेलो, किताबें पढ़ो। वैसे भी मैं खिलौनों से ऊब चुका हूँ, किताबें पढ़ चुका हूँ। तुम रख लो। माँ को पता था कि बेटा सबसे समझदार है। मम्मी को, पापा को घर को छोड़ दो। अगर ऐसे ही छोड़ते रहे तो कल मैं वाकई अकेला हो जाऊंगा। अनाथालय का स्टार। ऐसा करो, माँ तुम्हें कुछ देगी। आज रात माँ के साथ सोना कैसा रहेगा? हाँ, मुझे कहानी सुननी है। ठीक है। पानी की बूंदें आसमान में कैसे पहुंचती हैं? पानी की बूंदें ठंडी हवा से मिलती हैं। माफ करना, माँ देर से आई। पता चला कि मैं ही तो था जिसने दूसरों के माँ पापा का प्यार चुराया। चोर। कौन कौन वहां है? अरे, भैया का चित्र बहुत अच्छा है, पर मैं क्यों नहीं हूँ? मैं ही माँ पापा का असली बेटा हूँ। ठीक है, तुम असली हो। वापस दो, मेरी कला अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हारा यह रवैया क्या है? मुझे कम समझते हो, छोटे? तुम सच में कल्पना करने में माहिर हो। भैया ने मुझे धक्का दिया। नहीं, फिर से। अरे, मैंने कल रात 38 एपिसोड देखे। असली और नकली राजकुमारी के ड्रामे की तैयारी थी, बस तुम्हारे इस डायलॉग का इंतजार था।
भैया ने मुझे धक्का दिया और मेरी पेंटिंग फाड़ दी। भैया ने मुझे धक्का दिया और मेरी पेंटिंग फाड़ दी। क्या तुमने फिर से भैया को परेशान किया? क्या? फिर मैं? क्या तुमने नहीं देखा मैं जमीन पर गिर गया हूँ? क्या हुआ? भैया ने मुझे धक्का दिया और मेरी पेंटिंग फाड़ दी। मैंने नहीं किया, वह खुद ही। बेटा, दर्द हो रहा है? हाँ। बस करो, नाटक मत करो। मैडम, बॉस जी, जरूर एक्साई अबाव को धक्का दिया गया। यह छोटा राजकुमार उल्टा एक्साई अबाव पर आरोप लगा रहा है। छोटा राजकुमार हमेशा से ही घमंडी रहा है। पापा मम्मी, क्या भैया मुझे पसंद नहीं करता? एक्साई अबाव छोटा है, समझदार नहीं है। वह बस तुम्हारा प्यार पाना चाहता है। माँ पापा, माफ करना। मुझे बस डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। एक्साई अबाव अभी घर आया है, उसे सुरक्षा का एहसास नहीं है। क्या एक्साई अबाव के लिए जन्मदिन का समारोह करें, ताकि सबको पता चले कि जी परिवार का छोटा राजकुमार वापस आ गया है। इससे उसे पहचान मिलेगी और वह बेकार की बातें नहीं सोचेगा। दोनों बच्चों के बीच शांति के लिए क्या हम ठीक है, एक समारोह करते हैं। छोटे बच्चे, जन्मदिन मुबारक हो। वाह, धन्यवाद पापा, मुझे बहुत पसंद आया। पसंद आया तो ठीक है। असली बेटे जैसा ही है। यह खिलौना तो एक घर की कीमत का है। देखो वो पालतू बच्चा लगभग ईर्ष्या से मर रहा है। बेटा, दुखी मत होना, अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन है। माँ भी तुम्हारे लिए एक पार्टी करेगी। कोई बात नहीं, बस वह एरो मॉडल। पापा ने आधे साल पहले ही मुझसे वादा किया था। तुम क्या कह रहे हो? मैं थोड़ा भरा हुआ हूँ, पहले आराम कक्ष में आराम करने जाता हूँ। अरे बेटा, बेटे को दुखी देखकर मेरा दिल भी दुखी हो जाता है। वाह, कितने सारे उपहार। चिंता मत करो, आगे चलकर यह पूरा शिया परिवार तुम्हारा होगा। तुमने मेरा एरो मॉडल चुरा लिया क्या? एरो मॉडल गायब है, वह तो पापा ने बहुत पहले से ऑर्डर किया था। दिखावा मत करो, निश्चित रूप से तुमने लिया है, मैंने नहीं। तुम ही यहाँ नहीं थे, तुम्हारे अलावा और कौन? बेटा, क्या हुआ? भैया ने मेरा मॉडल चुरा लिया। छोटे साहब, वह बस उस मॉडल को देख रहे थे। नकली बेटा देखकर कि उसकी अनदेखी हो रही है, मन में असंतुलन हो गया। चोरी करने लगा। यहाँ सिर्फ 2 बच्चे हैं, दोनों को एक ही मॉडल पसंद है। निश्चित रूप से उसने चुराया है। बेटा, तुम पापा को बताओ, क्या तुमने वास्तव में लिया है? मुझे पता है तुम्हें वह मॉडल बहुत पसंद है, बहुत समय से। लेकिन वह तुम्हारे भाई का उपहार है, तुम चाहो तो मांग सकते हो, बिना मुझे नहीं ले सकते। तो तुम भी सोचते हो कि मैंने चुराया है? ए ना। तुमने चुराया है या नहीं, खोज कर देख लो। मैंने अभी तुम्हें चुपके से आराम कक्ष में जाते देखा था। निश्चित रूप से तुमने वहां छुपा रखा है। तुम्हें खोजने का क्या अधिकार है? छोटे बच्चे, ऐसा करते हैं, हम फिर से देख लेते हैं। निश्चित रूप से भैया ने छुपा दिया है। और खोजने नहीं दे रहे, निश्चित रूप से डर लग रहा है। बेटा, ऐसा करते हैं, हम उन्हें खोजने देते हैं, ठीक है? इससे तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाएगी। माँ, थोड़ी देर में तुम्हारे भाई को सबक सिखाऊंगी, ठीक है? ठीक है, खोजो, पलटो, सब कुछ उलट पलट कर दो। क्या मिल गया? नहीं नहीं। अरे, यह कैसे नहीं हो सकता?
निश्चित रूप से छोटे साहब ने इसे कहीं और छिपा दिया है। मुझे मिल गया। एक्सायो बाओ ने मॉडल मेज के नीचे छोड़ दिया। पता चला कि एक्सायो बाओ ने खुद इसे खो दिया था। एक्सायो बाओ, भाई से माफी मांगो। माफ कर दो ना। जाई जाई, मैं। पापा, मैं आपके साथ 7 साल से हूँ। मैंने किचन उड़ा दिया है, गार्डन के फव्वारे तोड़ दिए हैं, कॉफी में सोया सॉस डाल दिया है। क्या तुमने मुझे एक लॉलीपॉप चुराते देखा है? माफ करना। एक्सायो बाओ, झूठ क्यों बोला? मैं भी। अरे मैडम, आप नहीं जानती यह छोटा साहब कितना चालाक है। अगर वह हमेशा एक्सायो बाओ को परेशान नहीं करता तो क्या हम उसे गलत समझते? मेरे कहने का मतलब है, खून का रिश्ता भी रोज के साथ की बराबरी नहीं कर सकता। सारा दोष एक्सायो बाओ का है। वह बहुत समझदार है, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा। चुप रहो। मेरे बच्चे का फैसला तुम नहीं कर सकते। पहले दिन से ही तुम रिश्ते बिगाड़ने में लगे हो। तुम्हारी क्या मंशा है? मेरी माँ को परेशान मत करो। तुम उसे क्या कहते हो? एक्सायो बाओ, उसे आदत हो गई है। यह बच्चा 7 साल से मेरे साथ है। इतनी जल्दी आदत नहीं बदल सकता। माँ, क्योंकि एक्सायो भाव अब एक्साई परिवार में वापस आ गया है, तुम उसकी पालक माँ के रूप में। मैं तुम्हें एक रकम दूंगा, कल तुम एक्साई परिवार छोड़ दो। मेरी माँ को नहीं भेज सकते। गलती से बॉस एक्साई। देखो, यह बच्चा कांप रहा है। वह मेरे बिना नहीं रह सकता। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे उसकी देखभाल के लिए रहने दें। मैं वादा करता हूँ, आगे से कभी ज्यादा बात नहीं करूंगा। हुआ इज ही? एक्सायो बाओ अभी लौटा है। उसे वैन याओ के साथ थोड़ा और समय चाहिए। क्या हम उसे एक और मौका दे सकते हैं? बाद में हम दोनों एक्सायो बाओ के साथ और समय बिताने का समय निकालें। ठीक है, चलो सब एक्साई भाव के लिए केक काटने चलते हैं। धन्यवाद बॉस एक्साई। धन्यवाद मैडम। पूरी तरह से जांच करो वांग याओ और उसकी मां की सारी पृष्ठभूमि। जी। अभी भी गुस्सा है। माँ बस यही चाहती थी कि वे तुम्हारी जांच करें ताकि तुम्हारी बेगुनाही साबित हो सके। मुझे पता था तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, भाई अभी लौटा है, तुम उस पर ज्यादा ध्यान दो, यही सही है। मैं हवा खाकर भी मोटा हो सकता हूँ, मुझे संभालना आसान है। तुम दोनों को मिलने वाला प्यार हमेशा बराबर ही रहेगा। पता है, मैं पहले केक खाने जा रहा हूँ। क्या वह सच में गुस्सा नहीं है? गुस्सा कैसे नहीं होगा? यह प्यारा सा बच्चा तो तभी अच्छा बना रहता है जब वह पूरी तरह से गुस्से में होता है। तो अब क्या करें? हम उसे माफी मांगने के लिए 10 और लिमिटेड एडिशन मॉडल्स ऑर्डर करते हैं। ठीक है। जन्मदिन मुबारक हो। आओ एक्सायो बाओ को जन्मदिन की बधाई दें। चलो केक काटते हैं। जिलेंग, मेरे बेटे, माँ तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। तुम लोग कौन हो? बॉस एक्साई, हम जिलेंग के असली माता पिता हैं। हमने उसे इतने सालों तक ढूंढा, आखिरकार हमें वो मिल गया। बेटा, माँ ने तुम्हें 7 साल से ढूंढा है। पापा, माँ, बेटा, माँ तुम्हें बहुत याद करती है। रुको, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि जिलेंग तुम्हारा बच्चा है? बॉस एक्साई, आपने शायद बच्चे को अनाथालय के पास, कूड़ेदान के पास से उठाया था। 7 साल पहले घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए हमने उसे वहां छोड़ दिया। क्या इस बच्चे को भी मेरी तरह आम से एलर्जी है और धनिया पसंद नहीं है? सब मिल रहा है। ये सारी जानकारी आसानी से पता की जा सकती है। इससे यह साबित नहीं होता कि जिलेंग तुम्हारा बच्चा है।
बेहतर होगा हम एक डीएनए टेस्ट करवा ले। डीएनए टेस्ट करवाओ, तभी पता चलेगा कि जी लिंग तुम्हारा बच्चा है या नहीं। बॉस जी, तुम्हें टेस्ट करवाना है तो करवाओ। हम अपने बच्चे को कभी गलत नहीं पहचानेंगे। मम्मी, क्या भाई अपने घर जा रहा है? जी लिंग 99% मैच। जी लिंग वाकई उनका बच्चा है। मुझे 3 काटो, वह तुम्हारा असली बेटा है। फिर छोटे प्यारे को सीधे खींच कर ले गए। चाची, इस बच्चे का आगे क्या करेंगे? तुम दोनों को बुढ़ापे में सहारा मिल जाएगा, यह अच्छा नहीं है। मुफ्त में एक बेटा मिल गया। ठीक है, रुको, वे तुम्हें डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं। तब बालों को यहां बदल देना। बॉस जी, मैंने कहा था ये हमारा खून है। ये पेरेंटिंग टेस्ट यहां है, कृपया करो। बच्चे को हमारे साथ वापस जाने दो। हाँ छोटे साहब, आप जल्दी उनके साथ वापस जाओ। क्या तुम सच में मेरे माँ पापा हो? बिल्कुल, माँ ने तुम्हें जन्म देते समय बहुत कष्ट झेला। अगर मजबूरी न होती तो हम तुम्हें इतने सालों तक हमसे दूर न रखते। चलो पापा के साथ घर चलो। इन सालों का हर्जाना भरो। बाहर जो कष्ट झेला है। कष्ट तो बिल्कुल नहीं झेला, पैसे बहुत खर्च किए। चलो चलो। रुको, मैंने तुम्हें बच्चा ले जाने की इजाजत दी है। बॉस जी, चाहे तुम कितने भी अमीर हो, दूसरों के खून पर कब्जा नहीं कर सकते। बेटा, माँ ने तुम्हें जन्म देते समय बहुत खून बहाया। तुम्हें ढूंढने के लिए इतने सालों में दर्जनों जूते फाड़ डाले। बेटा, बच्चे को खुद चुनने दो। बेटा, यह हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। पापा और मम्मी तुम्हें अपने खून की तरह मानते हैं, अगर तुम चाहो। चलो बेटा, पापा के साथ घर चलो। हम गरीब हैं, लेकिन तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। बेटा, माँ पापा को हमेशा अफसोस रहा कि तुम्हें छोड़ दिया। इन सालों में हमेशा तुम्हारा हर्जाना भरना चाहते थे। तुम्हें अच्छा देखकर हमें संतोष है। तो चाहे तुम कुछ भी चुनो, माँ पापा तुम पर नाराज नहीं होंगे। एक्साएबाओ, माफ करना, माँ देर से आई। लेकिन वह भाई का तोहफा है, तुम चाहो तो उधार ले सकते हो। बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। पापा मम्मी, तुम्हारा बेटा वही है ना? बेटा, तुम भी माँ पापा के बच्चे हो। मम्मी को अपना असली बेटा मिल गया। मैं क्या हूँ? मुझे भी अपनी मम्मी ढूंढनी चाहिए। बेटा मत जाओ। तुम हमेशा से हमारे लाडले हो। भाई वापस आ गया। तुम्हें प्यार देना चाहिए उसे, जो वास्तव में यहाँ का है। नहीं, अरे जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, हमें अभी जन्मदिन मनाना है। हाँ जल्दी जाओ। नहीं, चलो बेटा, चलो हम घर चलते हैं। बेटा, क्यों? क्यों बेटा चला गया? मेरा दिल खाली सा हो गया है। हम खाली समय में उसे देखने जाएंगे। हाँ,
अरे यही हमारा घर है। रहने को मिल गया, बस काफी है। आगे मैं कहाँ सोऊंगा? सोफे पर। क्या तकिया है? शायद हर माँ बाप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते। तुम मुझे खाना बनाने को कह रहे हो? तुम सच में मेरा बनाया खाना खाओगे? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अपना सबसे अच्छा दलिया बनाता हूँ। जल्दी तैयार हो जाएगा। आखिरी बार दलिया बनाया था तो पापा अस्पताल पहुंच गए थे। हुनर थोड़ा कम हो गया है। माँ पापा, आपके लिए कुछ खास बना रहा हूँ। माफ करना, मैं सिर्फ दलिया बना सकता हूँ। ये खाने से स्वर्ग नहीं पहुंच जाएगा ना? बिल्कुल नहीं, चिंता मत करो, तीनों नहीं मरेंगे। ये डिसइंफेक्टेंट जैसी गंध क्यों आ रही है? बकवास बंद करो। खाना खत्म करो, फिर कार्ड रूम में जाकर पैसे वापस लाने हैं। सूंघने में काफी अलग है। पता है, शहर के गांव में कचरा घर के पास लाल ईंट की इमारत 302। पापा मम्मी, हाँ, हम ही तुम्हारे असली माता पिता हैं। तुम ठीक हो ना? तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा किया? इतने छोटे बच्चे को तुम्हारी देखभाल करने दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? हम उसे कैसे मार सकते हैं? जीलिंग को बहुत देर से उठाए हुए देखकर बस उसे थोड़ा आराम दिला रहे थे। मम्मी पापा, तुम अस्पताल क्यों आए हो? तुम्हारा भाई ज्यादा खा लिया है, मैं उसका चेकअप करवाने आई हूँ। तुम्हारा क्या हाल है? सब ठीक है मम्मी, मेरी फिक्र मत करो। अरे पापा मम्मी, मेरी मेडिकल रिपोर्ट आने वाली है, चलो हम जल्दी चलते हैं। भाई के परिवार को परेशान मत करो, चलो जल्दी चलते हैं। वांग जियोबाओ की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। बी ग्रुप ब्लड। क्या हुआ? मैं और तुम दोनों का ओ ग्रुप ब्लड है। जियोबाओ का बी ग्रुप कैसे हो सकता है? 2 ओ ग्रुप के माता पिता बी ग्रुप का बच्चा कैसे पैदा कर सकते हैं? मम्मी पापा, तुम क्या कहना चाहते हो? हमने डीएनए टेस्ट करवाया है। ओ ग्रुप के माता पिता से बी ग्रुप का बच्चा पैदा होना बहुत दुर्लभ है, लेकिन नामुमकिन नहीं। शायद जीन म्यूटेशन या रिसेसिव जीन की वजह से हुआ हो। आप जीन टेस्ट करवाकर पुष्टि कर लें। तुरंत जीन टेस्ट की व्यवस्था करो। बेटा, मम्मी तुम जाओ। ये पैसे रख लो, जीलिंग का अच्छे से ख्याल रखना। पापा, जरूरत नहीं। देखो, मैं ले लेता हूँ। चिंता मत करो, हमारे बच्चे का हम खुद अच्छे से ख्याल रखेंगे। जीलिंग, अगर कुछ भी हो तुरंत पापा को फोन करना। बेटा, तुम हमेशा हमारे बेटे रहोगे। मम्मी जाओ, तुम्हें जीन टेस्ट के लिए जाना है ना? अरे चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा। लाओली को मुफ्त में इतना बड़ा बेटा मिल गया। बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करेगा। सेवा क्या, बड़ा होकर मजदूरी करेगा।
हम्प जानवर भी अपने बच्चों को नहीं मारते, ये दोनों तो। महजोंग मेरी जान से भी ज्यादा अहमियत रखता है। बस अब और नहीं, मुझे न्याय करना होगा। हेलो पुलिस अंकल। शहर के गांव में कचरा स्टेशन के पास लाल ईंट की इमारत 302। लोग जुआ खेल रहे हैं, बच्चों की मेहनत की कमाई को महजोंग में उड़ा रहे हैं। जेल का खाना मुफ्त है, मेरे बारे में मत सोचो। शिया परिवार के छोटे राजकुमार की हालत 50 पैसे तक सिमट गई, हीरो भी बेबस। शिया परिवार के दिनों की याद आ रही है। माँ पापा, तुम लोगों को क्या हुआ? माँ तुम्हारे भाई की चिंता कर रही है। मुझे उसकी चिंता सता रही है। चलो उसे देख आते हैं। चलो। प्लास्टिक की बोतलें खनखना रही है। मिल जाए तो फलों की टॉफी मिल सकती है। एल्यूमिनियम के डिब्बे, चमकदार। 60 इकट्ठे करो, स्कूल जाओ। बच्चे, ये बोतल पहले मैंने देखी थी। दादाजी, मैं 3 दिन से भूखा हूं। तुम्हारे थैले में 20 बोतलें हैं, मुझे कुछ दे दो। मुझे 30 साल से गठिया है। बोतलें इकट्ठा करके दवा खरीदता हूं। बड़ों का सम्मान और बच्चों से प्यार समझते हो? मेरे ऊपर 80 साल का बूढ़ा बाप है। नीचे नीचे कुछ नहीं, मैं अकेला हूं। बदमाश बच्चे, भाग मत। बोतल आओ, बोतल चारों तरफ से आओ। किसने मेरी कमाई की बोतल छीनी? पापा। तुम क्या कर रहे हो? छोटू, यह तुम क्या कर रहे हो? मैं मेहनत से कमा रहा हूं। इतना पतला कैसे हो गया? क्या उन लोगों ने तुम्हें परेशान किया? अरे नहीं, मैं शहर के गांव का बादशाह हूं। महजोंग खेलता हूं, कबाड़ बेचता हूं, पराठे बेलता हूं, मुझे कौन छेड़ेगा? पापा, तुम क्या कर रहे हो? यह मैं और मेरे दोस्त कुश्ती कर रहे थे। जीत के निशान। निशान क्या? बकवास। दर्द हो तो रो लो। पापा के सामने हीरो बनने की क्या जरूरत? उन्होंने मुझे फफूंदी सोफे पर सुलाया, स्कूल भी नहीं जाने दिया, मारा भी, पर मैं नहीं झुका। मैंने उन्हें पुलिस थाने भेज दिया। छोटू, मेरे साथ घर चलो ना। नहीं, मुझे डर है, भाई नाराज हो जाएगा। मैं कूड़ेदान से उठाया हुआ बच्चा हूं। किसी और के माँ पापा नहीं छीनना चाहता। घर में 2 बच्चे हो सकते हैं ना? छोटू, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मेरे लिए मैं भाई का स्वागत करता हूं। हम सभी चाहते हैं कि तुम वापस आओ। मैं वापस नहीं जा सकता। क्यों? मैंने कुछ दिन पहले ही उन्हें इंस्पेक्टर कार्यालय भेजा था। वे बाहर आकर मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। चिंता मत करो। बेटा, घर में स्वागत है। मम्मी। आज से तुम और छोटा दोनों माँ पापा के बच्चे हो। माँ पापा का प्यार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, समझे? हाँ, आगे से माँ पापा तुम्हें जो भी देंगे वह बराबर होगा। तुम दोनों अब भाई हो, साथ स्कूल जाओगे, साथ खेलोगे और एक दूसरे का ख्याल रखोगे, समझे? बिल्कुल ठीक है। छोटा कहाँ है? नाश्ता क्यों नहीं कर रहा? उसने कहा जल्दी में है, पहले चला गया। सफेद शर्ट, हल्की भूरी पैंट। हमला करो।
किसने कहा तुम मेरे जैसे कपड़े पहनो? मम्मी ने हमें एक जैसे कपड़े खरीदे हैं। हम कितने जुड़वा लगते हैं, किसे चाहिए तुम्हारे साथ जुड़वा होना? यह मत सोचो कि तुम वापस आ गए हो तो छीन लोगे। माँ पापा का मेरे लिए प्यार, मैं ही माँ पापा का असली बेटा हूँ, पता है पता है। अरे, मालिक ने कहा, सफेद शर्ट हल्की भूरी पैंट वाले को बांधो। ये दोनों तो एक जैसे कपड़े पहने हैं। कोई बात नहीं, पहले एक को आजमाते हैं। बच्चे, कुछ पीना चाहोगे? नहीं पी सकते, मम्मी ने कहा था अजनबियों से कुछ नहीं लेना चाहिए। हे, ठीक है, मैं समझ गया। क्या हुआ? टीचर ने फोन करके बताया स्कूल नहीं पहुंचे। वे तो बहुत पहले निकल गए थे। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? चिंता मत करो, पहले हम स्कूल के रास्ते में ढूंढते हैं। तुम मेरे बारे में कम सोचो। अंकल अजनबी नहीं है, वे तो मिल्क टी वाले लगते हैं। हाँ हाँ, अंकल तो रोज यहां आते हैं। नहीं पी सकते, क्यों? मेरी सुनो, जब मैं भागने को कहूँ तो भागना। अंकल, पहले मैं पी लेता हूँ। भाग यार भाग। जल्दी पकड़ो। भाग नहीं सकता। मैं सच में थक गया हूँ। बेटा, पापा, मम्मी। बेटा, तुम ठीक हो? बेटा, मम्मी। ठीक हो ना बेटा? उठो बेटा, उठो। आखिरकार तुमने मुझे भाई कहा। मम्मी मत रो, मैं ठीक हूँ। बात मत करो, पापा तुम्हें अस्पताल ले जा रहे हैं, चलो। पापा, क्या मैं? आखिरकार एक कामयाब काम किया। मैंने भाई की मदद की। मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार मैंने तुम्हारे लिए। बेटा सोना मत, उठो। बॉस जी, अपहरणकर्ताओं ने सब कबूल कर लिया। हमने अपने भाई के मुंह को बेचकर छोटे साहब को अपहरण कराया। उसे और अपहरणकर्ताओं को इंस्पेक्टर के पास ले जाओ। मैं चाहता हूं कि वह जिंदगी भर जेल में सड़े। जी। क्या हुआ? उस वक्त बच्चा खोने वाले व्यक्ति का पता चल गया है। उसने कहा कि परेशानी से बचने के लिए बच्चे को अनाथालय के सामने पास के कूड़ेदान के पास छोड़ दिया। दरअसल जीलिंग ही हमारा अपना बच्चा है। मेरा जीलिंग। बेटा, मम्मी, भाई कहाँ है? अनाथालय भेज दिया गया। उसने वांग याओ के साथ मिलकर हमें धोखा दिया। वह हमारा बेटा नहीं है। मैंने ही कहा था ना। पापा और मम्मी से बिल्कुल भी नहीं मिलता तो मैं असली भाई। वह कहाँ है? दूर आसमान में, पास आंखों के सामने। वो तुम ही हो। पापा, मम्मी, मतलब मैं ही पापा और मम्मी का बच्चा हूँ।